नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अंदर जो हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य है, उसकी पाठ्य पुस्तक है सरयू, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कबीरदास। और इस चैप्टर के अंदर टोटल 12 साखियाँ हैं और 2 शब्द हैं, पद हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब तक हम इस चैप्टर के लिए 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें जो 12 साखियां हैं और जो कबीरदास जी का जीवन परिचय उनके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि ये चैप्टर समझ में आ जाए। आज हम बाकी बचे हुए इसके जो दोनों पद हैं यानी शब्द हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ कि कोहरी नलिनी, नलिनी का मतलब होता है कमल नीनी। तो आप अपनी जो नोटबुक है उसको अपने पास निकाल लीजिए या तो, और जो कठिन शब्द है उनको लिखते हुए भी चलिएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो पद है फर्स्ट, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं कोहरी, कोहरी नलिनी। नलिनी का मतलब होता है कमलनी, जो कमल नाल होती है। तू कुमलानी, तो कुमहलानी, यानी जो कमल नाल होती है, कमल की जो नाल होती है जिस पर कमल खिलता है, वह हमेशा पानी में रहती है। तो कह रहे कोहरी नलिनी तू कुमलानी, तू क्यों कुमला रही है, क्यों मुरझा रही है। तेरी ही नाली सरोवर पानी, कि तेरी जो नाल है, तेरी जो जड़ है, तेरे ही नाली, नाली का मतलब नाल या जड़, सरोवर पानी, यानी सरोवर के पानी में तेरी जड़ हमेशा भीगी रहती है, लेकिन फिर भी तुम क्यों सूख रही हो, क्यों मुरझा रही हो। जल में उत्पत्ति, जल में, पानी के अंदर ही तुम उत्पन्न होती हो, जल में वास, और जल में ही तुम्हारा निवास स्थान है। जल में नलिनी तोर निवास, और जल के अंदर ही तेरा निवास स्थान है, तू रहती वहीं है, वही तेरा निवास स्थान है। ना तली तपती, ना तली तपती, ना तो तू तली मतलब नीचे से तपती है, न ऊपरी आग, और ना तेरे ऊपर आग बरसती है, आग से जलती है यानी कि तू। तोर हेत कहू कासनी लागी, ठीक है ना। तोर हेत, तोर हेत कहू, कहो, कासनी, कासनी मतलब कहाँ लागी। कहे कबीर जय उदिक समान, और कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर उदिक, उदिक का मतलब होता है जल, उद्दिक के, उदकी, उदकी मतलब जल समान, ते नहीं मुए, मुए का मतलब होता है मरना या मुक्त होना। हमारे जान, हमारी समझ में, जान मतलब जानकारी में या समझ में। तो देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको समझनी है। एक तो यहाँ पर कमलनी के बारे में बताया है, यानी कि जो कमलनी होती है, भाई एक तो कमल होता है और एक कमलनी होती है। तो जो कमलनी है इसके बारे में हम बात करें कि जो कमलनी होती है वो सरोवर के अंदर ही विद्यमान रहती है। वो कह रहे हैं कोहरी नलिनी तू कुमलानी,
तेरो ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, ना तली तपती ना ऊपरी आग, तोर हेत कहू कासनी लागी, कहे कबीर उदी की समान, ते नहीं मुए हमारे जान। तो यहाँ पर कमलिनी के पक्ष के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग कि जो नलिनी है अर्थात जो कमलिनी है वह उससे जो उसके माध्यम से, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे कमलिनी, तू काहे को कुमला रही है, काहे को मुरझा रही है, तेरी ही नाली सरोवर पानी, क्योंकि तेरी जो जड़ है वो हमेशा सरोवर के पानी में डूबी रहती है। तेरी जो जड़ है वो हमेशा सरोवर यानी झील के पानी में डूबी रहती है, तो फिर तुम किस लिए मुरझा रही हो? जल में उत्पत्ति, तुम जल के अंदर ही उत्पन्न होती हो, जल में बास, जल में ही तुम रहती हो, जल में नलनी तोर निवास, और पानी के अंदर ही हे कमलिनी तुम्हारा निवास स्थान है, यानी तुम वहीं पर रहती हो। ना तली तपती, ना तो तुम नीचे से तप रही हो, ना ऊपरी आग, और ना ऊपर से आग बरस रही है, ऊपर से जल रही हो। तोर हेत कहू कासनी लागी, तो फिर तुम किस लिए, यानी कि कहाँ से, तुम किस कारण से इस तरह मुरझा रही हो, किस तरह से फिर तुम क्यों मुरझा रही हो? और अंत में कबीर जी कह रहे हैं तोर हेत कहू कासनी लागी, यानी तुम किस कारण से फिर मुरझाने लगी, किस लिए? तोर हेत कहू, हेत मतलब कारण, कहो कहो कासनी लागी यानी कहाँ से लग रही हो, फिर तुम मुरझाने क्यों लगी हो? कहे कबीर उदकी समान। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा के समान हो गया है, उदकी समान, जो कि परमात्मा के समान हो गया, ते नहीं मुए हमारे जान, वे हमारी समझ में, हमारे समझ में या हमारी जानकारी में उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है। हमारी समझ में तो वह क्या होते हैं? अमर ही होते हैं। ते नहीं मुए हमारे जान, वे हमारी जानकारी में मरते नहीं हैं, अर्थात हमारी जानकारी में उनकी मृत्यु नहीं होती है, वे तो अमर होते हैं, उनका कभी अंत नहीं होता है। कहे कबीर उदकी समान, कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा के समान है। अब देखिए यहाँ ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे पानी है, अब पानी से क्या बनती है? बर्फ़ बनती है, और बर्फ़ जब पिघल जाती है तो वापिस से पानी बन जाता है। तो आत्मा और परमात्मा दो चीज़ों की बात होती है, आप इसको ऐसे समझिएगा। अब ये जो आत्मा है, सभी प्राणियों के हृदय के अंदर हम कह रहे हैं ये आत्मा है, और जब शरीर नष्ट होता है तो यह आत्मा शरीर से निकलकर और परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो ये आत्मा जो है परमात्मा का ही एक अंश है, यानी ईश्वर का ही एक अंश है। ये जो आत्मा है ये परमात्मा के समान ही है। इस आत्मा की ना तो मृत्यु होती है कभी, ना इसको कभी किसी तरह का दूसरा नुकसान होगा। तो ये क्यों मुरझा रही है? यानी संसार के इस मोह माया को देखकर या इस शरीर के ऊपर जो कष्ट या दुख लगते हैं उनको देख करके वो किस लिए दुखी होती है संसार के अंदर। तो देखिए यहाँ ये कमलिनी के माध्यम से ये कहना चाह रहा है, आत्मा के बारे में बात करेंगे कबीरदास जी। अब ये जो आत्मा है, ये आत्मा जो है शरीर के अंदर विद्यमान हो रहती है। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ इसके पक्ष में सुनिएगा, कबीर जी कहते हैं कि हे आत्मा, तुम क्यों दुखी हो रही हो? तेरा मूल तो परमात्मा है। कि हे आत्मा, तुम क्यों दुखी हो रही हो? अब यहाँ पर देखो, कमलिनी से तो क्या कह रहा है? कुमलानी। क्या कह रहा है? कुम्हलानी, कि तुम क्यों कुमला रही हो, अर्थात मुरझा रही हो। ठीक है। और आत्मा के संदर्भ में आ रहा है कि हे आत्मा, तुम किस लिए दुखी हो रही हो? तुम किस लिए दुखी हो रही हो? तेरे ही नाली, तेरी जो जड़ है वो सरोवर के पानी के अंदर क्या रहती है? विद्यमान रहती है, अर्थात तेरी जो नाल है वो तो तालाब के जल में हमेशा डूबी रहती है। फिर तुम किस कारण से मुरझा रही हो? तो ये जो आत्मा है इसको संबोधित कह रहे हैं कि हे आत्मा, तुम किस लिए
दुखी हो रही हो, तेरा जो मूल तत्व है वो तो परमात्मा है। यानी कि तेरा जो मूल तत्व है, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो कमलिनी है, ये इसका जन्म कहाँ पर होता है? इसका जन्म सरोवर में होता है। यानी कि जो सरोवर यानी तालाब का जो पानी होता है, सरोवर का पानी जो है उसी के अंदर जन्म होता है। ये जो परमात्मा है यानी आत्मा जो है, इसका मूल रूप कौन सा है? परमात्मा है। यानी परमात्मा से ही इस आत्मा का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो हे आत्मा, तू किस लिए दुखी हो रही है? तेरा जो मूल रूप है वो तो परमात्मा ही है, यानी उस परमात्मा का ही एक अंश है। तो फिर तुम किस लिए इस संसार के मोह माया को देखकर दुखी हो रही हो, व्यथित हो रही हो? हे आत्मा, तुम किस लिए दुखी हो रही हो? तुम्हारा जो मूल रूप है वो तो परमात्मा ही है। कि हे कमलिनी, तुम क्यों मुरझा रही हो? तुम्हारे जो नाल है, जो जड़ है, वो तो हमेशा तालाब के पानी में डूबा रहता है। हे आत्मा, तुम किस लिए दुखी हो रही हो? तुम्हारी जो जड़ है वो तो परमात्मा है। उस परमात्मा के ही तुम एक अंश हो। समझ में आई नहीं आई? आगे देखो क्या कहता है ये, परमात्मा से ही तेरा जन्म हुआ है, तो उसी में स्थित है और मृत्यु के बाद उसी के अंदर क्या हो जाएगी? विलीन हो जाएगी। यानी जल में ही उत्पन्न हुई है, जल में ही रहती है और जल में ही तेरा निवास स्थान है। ये किसके बारे में आ रहा है? कमलिनी। यानी जो कमलिनी होती है, जल में उत्पन्न होती है, जल में रहती है, जल के अंदर ही उसका निवास है। उसी तरह ये जो आत्मा है, ये परमात्मा से उत्पन्न होती है, परमात्मा में ही मिल जाती है मृत्यु होने के बाद। जब शरीर का निधन होता है, एक तरह से शरीर की मौत होती है, तो शरीर की आत्मा निकलकर अपने मूल रूप में मिल जाती है। ठीक है ना? यानी जो परमात्मा उसका मूल रूप है, उसके अंदर क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो उसी में स्थित है और मृत्यु के बाद उसी में विलीन हो जाती है। फिर तेरे कष्ट का कारण क्या है? तेरे दुखी होने का कारण क्या है? यानी कि इस संसार के अंदर तुझे कोई भी कष्ट या दुख नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है। यानी कि तीन तरह की बातें होती है बच्चों इस संसार के अंदर। जो ताप होते हैं, इनको हम बोलते हैं त्रिताप। ताप का मतलब होता है दुख या कष्ट, दुख या कष्ट। और ये तीन तरह के होते हैं, जिसके अंदर अपन बात करते हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। ये जितने भी कष्ट होते हैं, ये कभी आत्मा को नहीं हो सकते, ये केवल शरीर को हो सकते हैं। यानी संसार के अंदर देखा जाए तो ये तीन तरह के जो दुख हैं, कष्ट हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक का मतलब होता है शारीरिक, यानी मनुष्य के शरीर पर जब चोट लगती है तो उसे शरीर को दुख होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो अजर अमर है, शरीर के अगर टुकड़े भी कर दिए जाएं तो भी उस आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं कि दैहिक मतलब शारीरिक, दैविक मतलब आध्यात्मिक और भौतिक का मतलब है सांसारिक सुख साधन, धन वैभव। इनसे मतलब होता है इन तीनों कारणों की वजह से ही मनुष्य इस संसार में दुखी होता है। तो कह रहे हैं कि हे आत्मा, तुम किस लिए दुखी हो रही हो? तुम्हारा जो मूल रूप है वो तो परमात्मा है। तुम उस परमात्मा से ही तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम उस परमात्मा में ही मृत्यु के बाद वापस मिल जाओगे। तो फिर तुम किस कारण से दुखी हो रही हो? किस लिए तुम दुखी हो रही हो? ना तली तपती ना ऊपरी आग, तोर हेत कहू कासनी लागी। तो कह रहे हैं कि जितने भी दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट होते हैं वो केवल शरीर को होते हैं, आत्मा को नहीं। फिर कहो तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है? मुझे लगता है शायद तुम्हें सांसारिक विषय वासनाओं से क्या हो गया है? प्रेम हो गया है। मुझे लगता है तुम्हें संसार की विषय वासनाओं से क्या हो गया है? प्रेम हो गया है। इसके कारण ही तुम दुखी हो। हे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा का रूप हो, परमात्मा के समान हो, और जो परमात्मा के समान होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, वो तो इस संसार में अजर अमर होते हैं।
इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सब कष्टों से मुक्त हो, सारी विषय वासनाओं से मुक्त हो। यहाँ आत्मा की बात की गई है। तो देखिए, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों। यानी इस संसार के अंदर केवल शरीर को चोट लगती है, शरीर ही नष्ट होता है, शरीर की ही मृत्यु होती है। आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। आत्मा तो परमात्मा का एक अंश है। आत्मा का मूल रूप परमात्मा है और उस परमात्मा से ही वह उत्पन्न होती है और उसी में मृत्यु के बाद वो मिल जाती है। उसे इस संसार का कोई भी कष्ट उसे दुखी नहीं कर सकता। इस संसार में 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों ही तरह के कष्ट उस आत्मा को कभी भी दुखी नहीं कर सकते। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे आत्मा, तुम दुखी हो रही हो तो लगता है तुम्हें संसार की मोह माया का स्वाद चख लिया है, तुम्हें संसार की मोह माया का आनंद ले लिया है, इसीलिए तुम्हें कष्ट हो रहा है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो ये जितने भी कष्ट होते हैं वो केवल शरीर पर होते हैं, शारीरिक होते हैं। आत्मा को किसी भी तरह का कष्ट या दुख नहीं होता है, वह तो अजर अमर है। और जो स्वयं परमात्मा के समान है आत्मा, तो वह कभी मरते नहीं हैं, अर्थात वो तो अमर ही रहते हैं। क्लियर यहाँ पर? तो यहाँ पर ये जो नलिनी है, इसके रूपक के माध्यम से आत्मा की बातों को समझाया है और ये बताने की कोशिश की है बच्चों कि जो आत्मा है और परमात्मा है वो दोनों एक ही हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। क्योंकि कबीरदास जी ने देखिए, जो बहुदेववाद है, यानी बहुत सारे ईश्वर हैं, उनका खंडन किया है, एकेश्वरवाद का समर्थन किया है। और कबीरदास जी की नज़रों में स्वर्ग, नरक, जड़, चेतन, आत्मा, परमात्मा ऐसे 2 रूप नहीं है। क्योंकि कबीरदास जी अद्वैतवाद, अद्वैतवाद मतलब ईश्वर की सत्ता को 2 रूपों में स्वीकार नहीं करते, उसे एक रूप में ही स्वीकार करते हैं। ईश्वर तो एक है, वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। जैसे बर्फ से पानी बनता है और पानी से बर्फ जमती है, उसी तरह आत्मा और परमात्मा एक ही है। हम सब प्राणी एक ही मिट्टी से बने हुए हैं और हमको बनाने वाला एक ही ईश्वर रूपी कुम्हार है, जिसने हम सभी का निर्माण किया है। ठीक है, हमारे रूप, रंग, आकार, प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु सभी के हृदय में ईश्वर का वास है, उसकी जो अंश है वो विद्यमान है। तो ये जो आत्मा है ये अजर अमर है, शरीर के नष्ट होने पर भी ये आत्मा को कभी कोई चोट नहीं लग सकती। तो कबीरदास जी यहाँ पर इस कमलनी, जो कमल नाल होती है, कमलनी होती है, कमल मतलब जान रहे हो आप, वो हमेशा पानी में खिलता है, पानी में ही रहता है, पानी में ही मुरझा जाता है। तो कह रहे हैं कि तू पानी में रह करके भी क्यों मुरझा रहा है, तुम्हें किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ उत्पन्न होती है वहीं रहती है और वहीं नष्ट हो जानी है। तो आत्मा भी परमात्मा का अंश है, उसी से उत्पन्न होती है और मृत्यु के बाद उसी में विलीन हो जाती है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। जो परमात्मा के समान होते हैं उनके अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा को एक बताया गया है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका जो दूसरा पद है बच्चों वो समझा देता हूँ कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आई। यानी ये जो दूसरा पद आ रहा है बच्चों, इसके अंदर कबीरदास जी ने ज्ञान का महत्व बताया है। भाई यहाँ भी रूपक के माध्यम से चीज़ें समझना। अब देखो, सबसे बात मैं बार बार आपके सामने रूपक रूपक बोल रहा हूँ, तो रूपक आखिर है क्या ये समझ में आ रहा होगा बच्चों, क्योंकि आप हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थी हो और मैंने जो अनिवार्य हिंदी थी उसके अंदर भी अलंकार बताए थे कि रूपक अलंकार का मतलब होता है जब हम एक वस्तु पर दूसरी वस्तु, यानी जब उपमेय को उपमान पर बिना किसी भेद के आरोपित कर देते हैं तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी कि जब भी रूपक अलंकार होगा तो वहाँ पर रूपी शब्द करके अर्थ निकाला जाता है। तो जैसे यहाँ पर कमलिनी रूपी आत्मा, कमलिनी रूपी आत्मा, ठीक है, और सरोवर रूपी क्या हो गया, शरीर हो गया।
सरोवर रूपी क्या हो गया, शरीर हो गया। अब वो शरीर के अंदर विद्यमान है, हृदय के अंदर विद्यमान है आत्मा, ठीक है। इस तरह से ये बात होती है, यानी कि एक वस्तु, जैसे अपन कह रहे हैं चंद्र, यानी कि मुख चंद्रमा है, मुख क्या है, चंद्रमा है, यानी मुख को चंद्रमा बना दिया, तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर क्या कर दिया है, आरोपित कर दिया है। तो इसका मतलब हो गया कि कौन सा अलंकार है, वो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, वो रूपक अलंकार है। तो देखिए आप लोगों को भी आपकी क्लास के जो अलंकार हैं वो भी पढ़ाने बाकी हैं। काव्यांग परिचय के अंदर मैंने केवल एक टॉपिक करा के बीच में छोड़ दिया, अधूरा रह गया है, यानी जो काव्य के गुण हैं वही पढ़ाया है, उसके अंदर अलंकार और छंद का टॉपिक और है, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। अभी इस तरह से थोड़ी व्यस्तता चल रही है, इस वजह से देरी हो जाती है वीडियो बनाने में, लेकिन मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा, विश्वास रखिए यहाँ पर बच्चों। अब सेकंड जो पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब ये जो ज्ञान की आंधी आई है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पहले समझते हुए भी चलते हैं। लिखता हुआ चल रहा हूँ मैं बोर्ड के अंदर। ये दूसरे नंबर का पद है, यानी जो पद संख्या है दूसरे नंबर की, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी रे। इनको गाया जा सकता है, आप गाना चाहें तो गा सकते हैं घर पर बैठे बैठे, कि हे साधु संतो देखो एक ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। अब जब आंधी आती है तो अपने सामने आने वाली सभी चीज़ों को उड़ा ले जाती है। तो ब्रह्म की टाटी, पहले मैं नोट कर देता हूँ बोर्ड के ऊपर, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। ब्रह्म की टाटी। अब ये टाटी क्या होती है, टटिया। टटिया मतलब कि झोपड़ी के अंदर एक पर्दा सा लगाया जाता है ताकि ओट रहे, कोई चीज़ दिखे ना। टाटी सबई, सबई मतलब सब, उड़ानी। टाटी का मतलब पर्दा लिख सकते हो आप, ठीक है। माया रहे न बांधी रे। ये एक तरह से टेक हो गया इस गीत का, जिसको मुखड़ा बोलते हैं। हित चित्त की द्वौ थूनी। थूनी मतलब खंबे, दो खंबे होते हैं, जब छप्पर बनाते हैं तो उसके अंदर वो खंबे। गिरानी मतलब गिर गए हैं। पहले मैं पूरा नोट करूंगा फिर मैं समझाऊंगा अच्छे। और मोह रूपी जो बलिंडा है, अब ये बलिंडा क्या होता है, जब झोंपड़ी बनाते हैं तो उसके नीचे लगा हुआ एक बड़ा सा जो लकड़ी होती है उसको बलिंडा कहते हैं। टूटा, टूट गया है। तृष्णा, छानी, छान जो होती है छप्पर, परी, घर, ऊपरी। कुबदी, कुबदी मतलब दुर्गति, दुर्वासनाएं, बुरी वासनाओं रूपी जो भांडा है, भांडा मतलब बर्तन, फूटा मतलब फूट गए हैं। जोग जुगती कर, और योग की युक्तियां करके, योग साधना की युक्तियों को अपनाकर। जोग जुगती यानी युक्तियां कर, संतौ बांधी, यानी कि शरीर रूपी छप्पर का फिर से निर्माण कर लिया है। और ऐसा हो गया है कि निरचु चुवई न पानी, अर्थात उसके अंदर पानी आना संभव नहीं है, आसान नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या चल रहा है ये, लेकिन अभी देखिए बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कूड़ कपट, काया का, काया मतलब शरीर का, निक्ष्या हरि की गति
जब जानी आंधी पीछे जो जल बूठा, और आंधी रुकने के बाद में जो यानी वर्षा हुई, एक तरह से वर्षा, बूठा मतलब वर्षा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, भान मतलब सूर्य के उदित होने पर, उदित भया तम शीना। अब सुनिएगा, यहाँ पर कबीरदास जी साधु संतों से ज्ञान के महत्व को बताता है और मोह माया से मुक्ति पाकर परमात्मा से साक्षात्कार होने की बात कर रहा है। यानी इस पद के अंदर कबीरदास जी ज्ञान के महत्व को बता रहे हैं और ज्ञान का महत्व आने से संसार की मोह माया से मुक्ति हो गई है, इस बात का वो वर्णन कर रहा है कबीरदास जी। अब आप इसको ये समझने की कोशिश करें बच्चों कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हे संतो भाई आई ज्ञान की ज्ञान आंधी रे। कबीरदास जी इस पद के माध्यम से ज्ञान के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि हे संतो देखो ज्ञान की आंधी आ गई है। अब ज्ञान की आंधी आ गई है तो आप ये देखिएगा यहाँ पर जो ज्ञान है, अगर यहाँ हम बात करें आंधी, अब ये जो आंधी आ गई है, इस आंधी के आने से जो टाटी यानी कि पर्दा सबई उड़ानी, यानी टाटी का मतलब होता है छप्पर के अंदर एक ओट लगाने के लिए, सहारा लगाने के लिए एक पर्दा लगा दिया जाता है। तो वो पर्दा जो है आंधी के आने से, ठीक है, वो पर्दा क्या है, हट गया, उड़ गया। अब यहाँ पर ज्ञान आने से क्या हट गया, भ्रम, संदेह या अज्ञानता रूपी जो पर्दा है वो हट गया है। यानी आंधी के आने से जैसे छप्पर के अंदर ओट के लिए लगाया हुआ जो पर्दा होता है वो उड़ जाता है, उड़ गया, उसी प्रकार जब ज्ञान का आनंद मुझे मिला, ज्ञान की जब प्राप्ति मुझे हुई, तो मेरे हृदय के अंदर जो भ्रम संदेह के जो पर्दे लगे हुए थे, अज्ञानता के जो पर्दे लगे हुए थे, वो सब उड़ गए, सब हट गए और माया रहे ना बांधी रे। और मेरे हृदय के अंदर किसी तरह की मोह माया का बंधन नहीं रहा। अर्थात जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, मेरे हृदय के भ्रम का पर्दा हट गया और मैं मोह माया से या मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गया और मुझे मोह माया रूपी जो रस्सी का बंधन है वो मुझे बिल्कुल भी बांध नहीं पाया और मैं उससे क्या हो गया, मुक्त हो गया। हित चित्त की द्वै थूनी गिरानी, थूनी गिरानी यानी कि दो खंबे होते हैं, यानी जो झोपड़ी बनाते हैं, तो झोपड़ी के अंदर हम बात करें, ये अपनी छोटी सी झोपड़ी बन गई, देखिए ये क्या बन गई, झोपड़ी। अब यहाँ पर देखिए ये तो क्या है आपका, ये तो गेट है, ये तो क्या है, ये तो गेट है, ठीक है। अपन बात करें, ये जो खंबा हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर एक यूँ लगा दिया,
एक यूं लगाते हैं, एक ये लगाते हैं और एक ये बांधते हैं ऊपर। तो ये जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है आपको, इसको तो बोलते हैं बलिंडा। क्या बोलते हैं इसको? बलिंडा बोलते हैं। और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये दो खंबे हो गए, इस झोंपड़ी के अंदर लगाने के लिए क्या बन गए? ये दो खंबे हो गए। तो इनको क्या बोला है? द्वौ थूनी। और जब तेज आंधी चलती है तो झोपड़ी के ये दोनों खंबे गिर गए और इनके गिरने से ये जो बलिंडा है ये भी क्या हो गया? नष्ट हो गया। उसी तरह जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान का एहसास हुआ, तो मेरे हृदय के अंदर जो मोह माया रूपी जो बलिंडा था वो टूट गया, वो समाप्त हो गया और मेरी जो हित चित यार मेरे मन की जो इस संसार के प्रति जो आसक्ति थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। समझ में आया बच्चों कि आंधी चलने से, तेज आंधी चलने से झोंपड़ी के दोनों खंबे और उसका बलिंडा समाप्त हो गया। उसी तरह ज्ञान का एहसास होने से, ज्ञान की प्राप्ति होने से मेरे मन की आसक्ति और मोह माया समाप्त हो गई। क्या हो गई? वो समाप्त हो गई। और तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और तृष्णा को, मेरे मन की जो तृष्णा है वो बिल्कुल क्या हो गई? मिट गई। तृष्णा जो है समाप्त हो गई। यानी छानी परी घर ऊपरी, यानी घर के अंदर जो छान बना रखी है, छप्पर बना रखा है, वो क्या हो गया? टूट गया। और मेरे हृदय के अंदर, मेरे शरीर के अंदर जो अहंकार था, जो तृष्णा थी, वो सब मिट गई, वो समाप्त हो गई। और जो कुबुद्धि का भांडा फूटा। भाई जब झोंपड़ी गिरी, ये बलिंडा गिरा, तो इसके अंदर जो बर्तन रखे हुए थे, भांडा मतलब बर्तन रखे हुए थे, वो क्या हो गए? टूट गए। उसी तरह इस शरीर रूपी छप्पर के अंदर, हृदय के अंदर क्या भरे हुए हैं? अहंकार, तृष्णा, विषय वासना, मोह माया। जब ज्ञान का एहसास हुआ तो हृदय के अंदर जो विद्यमान तृष्णा है, अहंकार है, ठीक है, और दुर्भावना, विषय वासना रूपी जो बर्तन है वो फूट गए, अर्थात वो बिल्कुल समाप्त हो गए। समझ बैठी बात बच्चों? आगे देखो, जोग जुगती कर संतव बांधी, और योग की अनेक युक्तियों से, योग साधना की अनेक युक्तियों से मैंने मेरे शरीर रूपी इस छप्पर को दोबारा से बांधा। मैंने योग की साधना से, योग की युक्तियों से अपने शरीर रूपी छप्पर को दोबारा से बांध लिया। अब उसके अंदर से निर्चु चुवई न पानी, यानी कि उसके अंदर मोह माया रूपी जो पानी है वो बिल्कुल भी आ नहीं सकता। यानी उसके अंदर पानी टपक नहीं सकता, निरचु नहीं चू सकता, यानी जल नहीं टपक सकता। भाई आंधी आई, छप्पर टूट गया, अब छप्पर को दोबारा बना लिया। अब छप्पर ऐसा बन गया कि अब इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जाता। यानी कि छप्पर कौन है? यहाँ पर शरीर है, हृदय है। समझ में आई नहीं आई? किसकी बात आ रही है? उसने अपनी योग भक्ति से, योग साधना से और सहज साधना का मार्ग अपनाकर उसने अपने शरीर के अंदर एक ऐसे चरित्र का निर्माण किया कि अब उसके हृदय के अंदर ये संसार की जो मोह माया है, विषय वासनाएं हैं, ईर्षा, तृष्णा, अहंकार, ये अब उसके हृदय में दोबारा विद्यमान नहीं हो सकती, दोबारा उसके हृदय के अंदर नहीं जा सकती। ठीक है। कूढ़ कपट काया का निक्शा, और इस शरीर के अंदर जो भी मोह माया रूपी कूड़ा करकट था, इस शरीर के अंदर जो भी मोह माया रूपी कूड़ा करकट था वो बाहर निकल गया। हरि की गति जब जानी, और जब भगवान के भक्ति के मार्ग को पहचाना, ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग को जाना, तो इस शरीर के अंदर मोह माया रूपी कूड़ा करकट जो है बिल्कुल बाहर निकल गया, समाप्त हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, और आंधी के समाप्त होने के बाद जो जल बरसा, जो पानी बरसा, भक्ति रूपी प्रेम, प्रेम की भक्ति रूपी जो पानी बरसा, प्रेम हरिजन भीना, और उस भक्ति के अंदर जो भक्त है वो पूरी तरह से भीग गया। अर्थात
वर्षा के बाद आंधी के बाद जो वर्षा हुई, उस वर्षा के पानी के अंदर पूरी तरह भीग गया। तो ये कौन सा पानी है? भगवान की भक्ति में पूरी तरह मग्न हो गया। यानी ज्ञान की जब आंधी आई, उस आंधी के बाद में मेरे हृदय में प्रभु की भक्ति का जो प्रेम जागा, उस प्रेम में मैं पूरी तरह मग्न हो गया। उस प्रेम में मैं पूरी तरह सराबोर हो गया, पूरी तरह मग्न हो गया, डूब गया। कहे कबीर भान के प्रगटे। और कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य के उदित होने पर अंधेरा समाप्त हो जाता है, उसी तरह ज्ञान प्राप्त होने से मेरे हृदय की सारी अज्ञानता, मेरे हृदय के सारे संदेह समाप्त हो गए और मैं इस वास्तविक संसार से परिचित हो गया। और जिस झूठे और अवास्तविक संसार से मैंने नाता बना रखा था, उससे मैं पूरी तरह से क्या हो गया हूँ? दूर हो गया हूँ, उससे बिल्कुल मैं अलग हो गया हूँ। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से समझनी है यहाँ पर। तो देखिए, प्रस्तुत ये जो पाठ है, ये जो साखी है, ये कबीर जी के द्वारा रचित है और इसमें ज्ञान साधना, योग साधना के द्वारा इस संसार की माया मोह से मुक्ति पा करके और परमात्मा से साक्षात्कार करने का वर्णन किया है। कबीरदास जी ज्ञान को महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे साधु संतों, हे भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। उससे भ्रम और अज्ञान की जो टट्टी यानी टटिया जो पर्दा है वो उड़ गया है और आंधी आने से आड़ के लिए लगाई गई टटिया या पर्दे उड़ जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने से सारे भ्रम नष्ट हो गए, माया रूपी रस्सी भी टूट गई, माया के बंधन टूट गए और तेज आंधी से छप्पर में लगे हुए जो खंबे थे वो भी गिर गए। उसी प्रकार ज्ञान का उदय होने से मोह, आसक्ति आदि दोनों प्रकार के खंबे गिर गए। तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी जो शह तीर थे वो भी टूट गए, अर्थात शारीरिक अहंकार भी समाप्त हो गया। इस तरह से आप लोग यहाँ इस पद को समझ गए होंगे अच्छे से बच्चों। उम्मीद है कि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं इसके अंदर कि कबीर के अनुसार सदगुरु ने हाथ में क्या दे दिया। यानी कि सदगुरु ने हाथ में क्या दे दिया? सदगुरु ने ज्ञान का दीपक दिया था। आपको ध्यान हो तो साखी के अंदर आया था कि सदगुरु ने ज्ञान का जो दीपक है वो दे दिया था। तो ज्ञान का दीपक। कबीर के अनुसार सदगुरु कैसे प्राप्त होता है? यानी सदगुरु तो भगवान की कृपा होती है तो सदगुरु की प्राप्ति होती है। भगवान की जब कृपा हो जाती है सदगुरु की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, कबीरदास जी ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है? ज्ञान की आंधी आने से। किस प्रकार की आंधी आ रही है? ज्ञान की आंधी आने से। तो यह ऑब्जेक्टिव है, आप बता देंगे। कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? तो आप जानते हो, ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा। कबीर ने किसका चिंतन करने को कहा है? ईश्वर का चिंतन करने को कहा है। कबीर ने भगवान का, ईश्वर का चिंतन करने के लिए कहा है। कबीर ने इस संसार को किसके फूल के समान बताया है? तो आप ये जानते हो, सेमल के फूल के समान बताया है कि जो संसार है ये एक सेमल के फूल के समान है जो कुछ दिन खिलता है और फिर मुरझा जाता है। इसी तरह ये सांसारिक जो जीवन है कुछ दिन दिखाई देता है और एक दिन ये शरीर जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है। संतो आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले ही बता दिया, रूपक अलंकार है। ज्ञान चेतना पर आंधी का आरोप किया गया है। ज्ञान के ऊपर आंधी का आरोप किया गया है तो रूपक अलंकार है इसके अंदर। ठीक है। कवि नेत्रों के भीतर किसके आने पर नेत्र बंद करना चाहता है? यानी कि परमेश्वर, ईश्वर जब नेत्रों में आ जाए तो उसके बाद वो अपने नेत्रों को बंद करने की बात करता है। किसकी बात कर रहा है वो? नेत्रों को बंद करने की बात करता है। कबीर के अनुसार मूर्ख का साथ क्यों नहीं करना चाहिए? तो कबीरदास जी के अनुसार मूर्ख व्यक्ति की संगत से केवल अवगुण ही आते हैं
और हर तरह से केवल नुकसान होता है। मूर्ख व्यक्ति तो लोहे के समान होता है, लोहा कभी पानी में तैर नहीं सकता, पानी में डालते ही डूबेगा। उसी तरह मूर्ख व्यक्ति के साथ में अगर किसी भी तरह का व्यवहार करेंगे तो वह अपने आचरण से, अपने व्यवहार से कभी ना कभी संकट में या मुसीबत में हमें डाल सकता है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए, उससे बचना चाहिए। जीवात्मा किससे मिलने के लिए रात दिन तड़पती रहती है? तो कबीरदास जी ने जीवात्मा को एक विरहिणी के रूप में चित्रित किया है। और ये हमारी जो जीव आत्मा यानी कि संसार के जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उनकी जो आत्मा है वो अपने प्रियतम परमात्मा से, ईश्वर से मिलने के लिए तड़पती रहती है, व्यथित रहती है। यही बात यहाँ पर आपको बतानी। कबीर की दृष्टि में कौन से लोग कभी नहीं मरते हैं? यानी वे लोग जो इस संसार के अंदर सांसारिक विषय वासनाओं से ग्रस्त नहीं रहते हैं, मोह माया से दूर रहते हैं, वे मनुष्य कभी भी इस संसार में मरते नहीं हैं। तो एक गुरु का महत्व का वर्णन आप बताए देंगे। जल में उत्पत्ति, जल में बात, जल में नलिनी तोर निवास, इसका मूल भाव आप बताई देंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आप लोग कर लेंगे। अब मैं इस वीडियो के अंदर ज़्यादा विस्तार नहीं देना चाह रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगला जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपका पूरा सिलेबस यहाँ इस चैनल पर आसानी से हो सके। तो जुड़े रहिए, आप बने रहिए। मिलते हैं अगली बार एक नए चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।